आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पंडित जी थे। वे रोज़ घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा होऊंगा तुम उसके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब एक चोर भी वहाँ आ गए। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है, वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरो जवाहरात से लदा रहता है। अगर कोई उसे लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। चोर ने यह बात सुनी और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वो चोर पहले अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चों को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहाँ से संकल्प लेकर चला गया कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही आऊँगा। वो पैदल पैदल ही टूटे चप्पल में वहाँ चल पड़ा। रास्ते में कान्हा नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहाँ पहुँचा, जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुँचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न पास वाली झाड़ी में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ी में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहुआ लुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। इसी तरह वह चिल्लाता रहा। उसके शरीर से लहू टपक रहे थे। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं? वो आपको लूट लेगा, आप वहाँ मत जाइए। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूँगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहाँ आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब यह चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दो। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। ले लो, सब कुछ ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले लो। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा। सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उसका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा कि आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता दिया था। मैं उसे लूट कर आया हूँ पंडित जी, और ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। वे बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिले, न उनका दर्शन हुआ। तुम जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है? चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चलो मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वे दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पे छुप जाओ। दोनों का शरीर लहुआ लहान हो गया था। शरीर से खून टपकने लगे और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ, कान्हा कहाँ हो कान्हा। ठीक मध्यरात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहाँ आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंख में आंसू थे, वे फूट फूट कर रोने लगे। चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरस रहे थे, मेरी आंखें तरस रही थी, जो आज तक तुम लोगों को लूटते आए हो, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो,
चोर जी तुम धन्य हो, आज मेरे कान्हा मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे कान्हा के दर्शन हो गए, अब मुझे क्या चाहिए, मैं धन्य हो गया हूँ। चोर जी मैं तुम्हारे वजह से धन्य हो गया हूँ। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उसे दिल से पुकारते हैं तो वे भागे चले आते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे जी की जय। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कहानी होती है समाप्त।